नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं करंट अफेयर की बेहतरीन क्लास जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। रोज़ 10 क्वेश्चन लाते हैं, 10 मिनट में ही आपका पूरे 10 प्रश्न हो जाते हैं और अच्छा सा नॉलेज भी मिल जाता है। तो शुरू करते हैं हम आज की नई क्लास। और उससे पहले दोस्तों से निवेदन है कि मेरे इस क्लास को सभी लोग शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इसको सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अच्छे से अच्छी क्लास देने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस की किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन ए है 15 अप्रैल, बी है 16 अप्रैल, सी है 22 मई या डी 22 अप्रैल। तो फिलहाल इस समय 22 जो कल था 22 अप्रैल, तो कल ही के दिन ये मनाया गया था 22 अप्रैल को। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो पहली बार इसकी शुरुआत जब हुई थी तो 22 अप्रैल 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी पृथ्वी दिवस की। ठीक। और शुरुआत की बात करें तो अमेरिकी सीनेटर जो है गेलार्ड नेल्सन ने किया है। गेलार्ड नेल्सन ने इसकी शुरुआत की है। और कुल देशों की बात करें तो 192 देश हैं इसमें शामिल, गेलार्ड नेल्सन ने किया, और 192 देश हैं। उद्देश्य की बात करें तो पर्यावरण सुरक्षा के समर्थन में इसका उद्देश्य है। और 2023 की थीम की बात करें तो 2023 की थीम जो थी पर्यावरण की, तो वो थी हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें। ये मतलब इसमें क्या है कि थीम अधिकतर पूछा जाता है हमारे ग्रह में निवेश करें। ठीक। और 2024 की थीम है तो इसका याद रखना, परीक्षा में से पूछ सकते हैं कि इस वर्ष की थीम क्या थी उसकी पृथ्वी दिवस की। तो प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। ठीक। प्लेनेट बनाम प्लास्टिक इसकी थीम थी। और इसके बारे में बात करें तो इसके जो प्रमुख सम्मेलन हुए थे, जैसे पृथ्वी दिवस है, जल दिवस है, तो इनके सम्मेलन के बारे में हम बता दें तो पहला सम्मेलन जैसे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन जो पहला हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरो में। ठीक। पृथ्वी सम्मेलन रियो में हुआ था। तो रियो में कब हुआ था तो 1992 में। ठीक। 1992। अब इसमें क्या है, 10 प्लस फिर कर दो, तो 10 प्लस करोगे कितना हो जाएगा तो 2002 हो जाएगा। और 2000 जो 2 में कहाँ हुआ तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक। और इसमें फिर 2000 इसमें भी 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा 2012 हो जाएगा। 2012 में फिर कहाँ तो हुआ था, फिर इसमें रियो हुआ था। तो इस तरह से पहला आपको याद रहेगा, तो आगे में 10-10 करके जोड़ लो तो 3 आपको पता चल जाएंगे 2012 तक हुए ना। और अन्य इस पे बात करें, जैसे अन्य दिवस हैं, तो अन्य दिवस के बारे में बात करें तो 22 मार्च को क्या होता है तो 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस है, विश्व जल दिवस। और अगला बात करें 22 मई को क्या होता है तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ना, जैव विविधता। और आगे एक दिवस और है 5 जून, फेमस है पर्यावरण, 5 जून पर्यावरण। तो ये थे कुछ दिवसों के बारे में बता दें। और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बता रहे हैं आपको, तो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी आप सुने होंगे भूगोल में बिग बैंग थ्योरी, तो इसको दिया किसने था तो जॉर्ज लेमेंटर ने दिया। जॉर्ज लेमेंटर, लेमेंटर रहने वाले कहाँ के थे तो ये बेल्जियम के थे। और यह एक पादरी और खगोली थे। इनके सिद्धांत का जो बाद में व्याख्या किया था उसको किया था रॉबर्ट, जो बिग बैंग थ्योरी थी ना पृथ्वी से संबंधित महाविस्फोट जिसे कहते हैं, रॉबर्ट वेगोनेर, इनके सिद्धांत को बाद में व्याख्या दिया। और पृथ्वी का क्षेत्रफल की बात करें तो 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और पृथ्वी के बारे में बता दें आपको तो स्थल क्षेत्र पूछे तो कितना है पृथ्वी का, तो स्थल क्षेत्र पृथ्वी का 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और जल क्षेत्र की बात करें तो जल क्षेत्र है, टोटल सबसे ज़्यादा जल ही है, तो जल 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर में होंगे ना। और आगे इसका पृथ्वी का द्रव्यमान पूछे तो द्रव्यमान जो है होगा इसका 5.976 गुणे 10⁻24 किलोग्राम है ये। और पृथ्वी का उपग्रह आपको पता ही होगा कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है ना।
तो इससे संबंधित मेरे पास जो जानकारी थी मैंने बता दिया। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस धनलक्ष्मी बैंक किसे है यहाँ पे किसे धनलक्ष्मी बैंक में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? दीपक सिंह, दिनेश त्रिपाठी, अजीत कुमार केके या संजीव कुमार? तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन है, अजीत कुमार केके को बनाया गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1927 में हुई थी। 14 नवंबर 1927 को इसकी स्थापना हुई थी और त्रिशूर में हुई थी। त्रिशूर एक जगह है, त्रिशूर में हुई थी। 10 अगस्त 2010 को धनलक्ष्मी बैंक बना दिया गया। पहले इसका नाम था धनलक्ष्मी लिमिटेड के नाम से थी। तो इसके सीईओ की बात करें तो सीईओ इसको जो है शिवन जे के इसके वो है सीईओ। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगतारा मुख्यालय खोला? तो ऑप्शन ए है बंगलोर, बी है गुजरात और सी है उड़ीसा या डी आंध्र प्रदेश? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल बंगलोर होगा। बात करें इसरो की तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, विक्रम साराभाई ने की थी। ठीक, जब चंद्रमा पे गए थे अमेरिका वाले तब यहाँ पे इसरो की स्थापना हो रही थी, जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से हुआ था। ठीक, और इसके वर्तमान में पूछे तो महानिदेशक कौन है? तो यह सोमनाथ हैं प्रमुख इसके, और विक्रम साराभाई ने इसका निर्माण किया और तिरुवनंतपुरम में इसका मुख्यालय बना हुआ है, वहीं से सब कुछ होता है ना। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन सा राज्य FY 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन है हमारे बंगलोर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल तमिलनाडु है शीर्ष पे। तमिलनाडु सरकार की बात करें तो इसने और कौन कौन सी योजनाएं शुरू की? तो परिवारों के उत्थान के लिए नोगल नालमा योजना शुरू की, एक राष्ट्र एक चुनाव और एक प्रतिमान प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। और यहाँ के जो सीएम है, सीएम की बात करें तो MK स्टालिन यहाँ के सीएम हैं। स्टालिन तमिलनाडु सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि रखने वाला पहला राज्य भी है। और आदिवासी महिला श्रीपति तमिल की सिविल जज बनी है पहली थी। और हुंडई और IIT मद्रास तमिल में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। अगला प्रश्न हमारा, एक मिनट, किस पेमेंट बैंक ने NCMC सक्षम डेबिट और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया? तो इसका जो ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, फ़ोन पे, गूगल पे या पोस्ट पेमेंट? तो इसका जो आंसर है ए ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न हमारा है, नरपत सिंह को किस देश का रेलवे सलाहकार नियुक्त किया गया? ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या अमेरिका? तो इनको बांग्लादेश का सलाहकार नियुक्त किया गया है। और यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना सभी को पता होगा, आज़ाद हुआ था 1971 में बांग्लादेश अलग बना। ठीक, और मैत्री बस सेवा, मैत्री ट्रेन जो है वो बांग्लादेश और भारत के बीच में चलती है। अंडर-19 एशिया कप जीता है बांग्लादेश अब की बार। भारत बांग्लादेश के नौसैन्य ने बोंगो सागर देश का आयोजन देश की PM ने पथ विद्या रेल लिंक का उदाहरण किया। अगला प्रश्न हमारा है, किसने लिंक टू फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया? वीज़ा, इसरो, रुपे या फोन पे? तो इसको किया है रुपे ने। ठीक, और रुपे की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 8 मई 2014 को हुई थी। और इसको शुरुआत किसने कराया? तो प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी, ठीक, भारत के। और NPCI ने इसे 2013 में शुरू कर दिया था। टैगलाइन इसकी बात करें तो 1 लाइफ 1 रुपए, 1 लाइफ 1 रुपए। टैगलाइन से पूछ लेते हैं क्वेश्चन तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अमेरिका ने
किस देश की 3 बैलिस्टिक मिसाइल फार्मों पर प्रतिबंध लगा दिया? रूस, यूक्रेन, पाकिस्तान या चीन? तो फिलहाल इसने चीन की मिसाइलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और चीन ने नया उपग्रह लॉन्च किया है, अभी याद रखिएगा, आइंस्टीन प्रोब खुद का चंद्रमा और खुद का सूर्य भी बनाया है चीन ने। और हाइड्रोजन से चलने वाली सबसे तेज ट्रेन चीन ने बनाई जापान के बाद, और उसके बाद भारतीय सेना चीन सी फायर, IDBS और IS सिस्टम तैनात किया भारतीय सेना ने चीन के बॉर्डर पे। और यहाँ प्रधानमंत्री शी जिनपिंग हैं, छोटी आंख वाले कोरोना के जन्मदाता पता ही होगा। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में अस्थायी शिक्षा क्रमांक का अनिवार्य कर दिया? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या अगला ऑप्शन उड़ीसा। तो इसका जो सही जवाब है आंध्र प्रदेश है। पिनराई विजयन वो यहाँ के जगनमोहन रेड्डी CM हैं। और बात करें 1953 में भाषाई आधार पर अलग हुआ था पहला राज्य। CM की बात मैंने बता ही दी, यहाँ के रेड्डी जी हैं। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर अब 3,000 कर दिया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। आंध्रा ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, यहाँ पे हुसैन सागर झील है। और हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। किसे ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नलिन मिश्रा, कौशिक राजशेखर, नीना गुप्ता या बॉब होती? इसका सही जवाब है कौशिक राजशेखर को किया गया है। बात करें इनके बारे में तो ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन ने ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के कुलेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सेवारत भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक को जापान की इंजीनियरिंग अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय फेलो के रूप में चुना गया। यह कर्नाटक के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार इनको ही दिया गया है। ठीक, तो ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। और सभी दोस्त इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। टेलीग्राम है या कोई भी मतलब सोशल मीडिया पे है तो शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। अगली क्लास हमारी दोपहर को होगी जूनियर असिस्टेंट से संबंधित, और समीक्षा अधिकारी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उसी में इंक्लूड रहते हैं, तो उसका प्रैक्टिस सेट होगा आज दोपहर को। देखना ना भूलें, हम डाल देंगे तो आपके नोटिफिकेशन के तहत उसका वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय।